पाठ का नाम सबसे बड़ा कौन। पुराने ज़माने की बात है। कोई छोटा सा गांव था। गांव के बाहर खेत थे। खेतों के किनारे आमों के पेड़ों का एक झुरमुट था। झुरमुट से लगा हुआ था एक कुआं। कुएं की जगत पर 4 बूढ़ी औरतें आपस में बहस कर रही थी। खुद को एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान तथा योग्य बता रही थी। चारों का यही कहना था कि उनके बिना जीवन नहीं चल सकता। खेतों में बुआई करके एक किसान उस समय गांव लौट रहा था। प्यास से उसका गला सूख रहा था। आमराई के पास से निकलते हुए उसने बुढ़ियों को जोर जोर से बहस करते हुए सुना। उसने सोचा कि चलो पानी पीकर छाह में आराम भी कर लूंगा और इनसे बहस की वजह भी पूछ लूंगा। कुएं के पास पहुंचकर उसने उनसे पूछा, आप लोग क्यों झगड़ रही है? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। उनमें से एक बुढ़िया बोली, बेटा हमारा झगड़ा बड़ा पेचीदा है। हम चारों अपने को एक दूसरे से बढ़कर मानती है। फिर वह तीनों बुढ़ियों की ओर देखकर बोली, बहनों क्यों न हम इस किसान से अपने झगड़े का निपटारा करा ले। इस पर तीनों राजी हो गए। अब किसान ने पहली बुढ़िया से पूछा, माँ तुम कौन हो और अपने को दूसरों से बड़ा क्यों मानते हो? पहली बुढ़िया बोली, बेटा मैं भूख हूँ। भूख संसार की सबसे बड़ी ताकत है। पेट की आग बुझाने के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। किसान हंसने लगा और बोला, माँ तुम्हें यह मालूम नहीं कि संसार का आधी से ज्यादा भाग भूखा ही रहता है। भूख आदमी की ताकत नहीं, उसकी हार है। और फिर भूख का क्या, मेवा मिठाई से, रूखी सूखी रोटी से या चने चबाने से भी शांत हो जाती है। पहली बुढ़िया यह सुनकर चिढ़ गई और दूसरी ओर मुंह फेर कर बैठ गई। तब दूसरी बुढ़िया चहक कर बोली, बेटा मैं प्यास हूँ। भूखा रहकर आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं। प्यास को बुझाने के लिए ही इंसान ने कुएं, तालाब, बांध और नहरें बनाई है। इसलिए प्यास ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस पर किसान मुस्कुराकर बोला, माँ तुम बड़े भ्रम में जी रही हो। इंसान ने ये कुएं, तालाब, नहरें और बांध मनुष्य की प्यास बुझाने के लिए बनाए, पर इनसे मनुष्य की प्यास बुझी कहाँ? लाखों लोग आज भी प्यासे हैं। तो बताओ यह कैसी ताकत है? दूसरी बुढ़िया ने भी उसे गुस्से से घूरा और वह भी मुंह फुलाकर बैठ गई। तीसरी बुढ़िया बोली, बुरा क्यों मानती हो बहनों? तुम बड़ी नहीं हो, बड़ी मैं हूँ। मेरा नाम नींद है। इंसान भूख और प्यास से लड़ सकता है, लेकिन नींद से नहीं। भयंकर युद्ध के बीच सिपाही भूखा व प्यासा रहा है, लेकिन नींद के सामने वह भी हारा है। इस तरह बड़ी मैं ही हूँ। किसान ने बड़े दुख से नींद की ओर देखा और बोला, माँ सचमुच तुमने कमाल किया है। तुमने इंसान को इतनी गहरी नींद में सुलाया है कि वह हजारों साल से अपने ऊपर होने वाले जुल्म, अन्याय और अत्याचारों को भी भूल गया है। तुम इसे अपनी शक्ति मानती हो, लेकिन मैं नहीं मानता। तीसरी बुढ़िया भी गुस्से में तमक कर दोनों बुढ़ियों के पास जा बैठी। किसान ने अब चौथी बुढ़िया की तरफ देखा। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। उसने उससे पूछा, माँ तुम कौन हो? उसने सिर झुकाए हुए ही कहा, मैं आस हूँ। कमजोर और हारे हुए व्यक्ति को मैं शक्ति देती हूँ। जब मनुष्य सब जगह से निराश हो जाता है, तब मैं ही उसे ढाढ़स बंधाती हूँ, उसे फिर से लड़ने के लिए खड़ा करती हूँ। किसान उछलकर खड़ा हो गया। उसने उत्साह से कहा, बस माँ, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं। आस के सहारे ही तो आज इंसान जिंदा है। वह भूखा है, नंगा है, फुटपाथों पर पड़ा करा रहा है, लेकिन आस ही ऐसी शक्ति है जो उसे जिंदा रखे हुए है। इसलिए मेरी समझ में आस मैया आप ही सबसे बड़ी है। इतना कहकर किसान ने बुढ़िया को प्रणाम किया और अपनी राह चल दिया। इस प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।